भाई हमें दे रखी एक रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसकी डेफिनेशन है a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो बारी बारी प्रूव करेंगे। पहले तो यार रिलेशन की डेफिनेशन लिख दो और अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होती है जब a कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो ये डेफिनेशन लिखो। अब इस केस में अगर a कॉमा ए रिलेशन में है तो इसका मतलब कि a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये लिखा। और अब एक चेक करते हैं, एक टेबल बना ली। अगर मेरी वैल्यू ऑफ ए 1 है तो ए स्क्वायर भी 1 होगा और 1 लेस देन इक्वल टू 1 तो होता ही है। तो ये तो भाई ट्रू है। अब अगर 2 हो गया तो ये 4 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है। तो ये भी सही है। पर यार हमारा सेट है रियल नंबर्स का, तो ए की वैल्यू हाफ भी तो हो सकती है। इस केस में स्क्वायर क्या होगा, 1/4। क्या हाफ लेस देन इक्वल टू 1/4 है? नहीं भाई, हाफ तो 1/4 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आएगा नो। ऐसे ही अगर मैं 1/3 ले लूँ तो स्क्वायर 1/9 आएगा और फिर से 1/3 1/9 से बड़ा है। तो यहाँ भी आएगा नो। तो पहले तो भाई ये टेबल भर दी यार। अब क्योंकि दो वैल्यूज हमने ऐसी निकाल ली हैं जिसके इस चीज का आंसर नो है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हो गया प्रूफ। चलो भाई सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं अब। सिमेट्रिक का क्या मतलब कि अगर a कॉमा भी हमारे रिलेशन में है तो b कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन लिखो। अब इस केस में इस चीज का क्या मतलब होगा कि अगर a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर्ड है तो b भी लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर्ड होना चाहिए। तो ये लिखो। फिर से टेबल बनाएंगे यार। a की वैल्यू डालो 2 और b की डालो 3। a स्क्वायर्ड क्या होगा 4 और b क्या हो जाएगा b स्क्वायर्ड 9। क्या 4 9 से छोटा है? यस। क्या 9 4 से छोटा है? क्या 3 4 से छोटा है? a स्क्वायर्ड क्या हो गया 4, b स्क्वायर्ड 9। क्या 2 9 से छोटा है? जी हाँ। क्या 3 4 से छोटा है? जी हाँ। तो ये यहाँ पे लिख दो। चलो फिर से वैल्यूज ट्राई करते हैं। a 2 रहेगा और b 4 हो जाएगा। तो इस बार क्या आएगा 4 और 16। क्या 2 16 से छोटा है? जी हाँ। क्या 4 4 से लेस देन इक्वल टू है? हाँ भाई ये भी सही है। तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। एक और केस ट्राई करें। 2,5। अब ए स्क्वायर 4 हो गया और बी स्क्वायर 25 हो गया। क्या 2 25 से छोटा है? जी हाँ। पर क्या 5 4 से छोटा है? नहीं भाई ये तो बड़ा हो गया। तो यहाँ पे नो आ गया। हमें मिल गई एक वैल्यू जहाँ पे नो आ रहा है। तो जैसे ही ये नो मिला हमें, हमने बता देना है कि ये ट्रांजिटिव। जैसे ही हमें ये नो मिला या जैसे ही ये नो मिला हमें यहाँ पे, हमें बता देना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। चलो भाई अब ट्रांजिटिव चेक कर। ट्रांजिटिव का क्या मतलब कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है और b कॉमा सी रिलेशन में है तो इसका मतलब कि a कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये लिखो। इसका क्या मतलब कि अगर a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर्ड है और b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर्ड है तो भाई a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर्ड होना चाहिए। चलो भाई ये भी चेक कर लेते हैं टेबल बना के यार। a की वैल्यू डाली 1, b की 2 और c की 3। b स्क्वायर्ड 4 है, c स्क्वायर्ड 9 है। क्या a b स्क्वायर्ड से छोटा है? क्या 1 4 से छोटा है? हाँ जी। क्या b c स्क्वायर्ड से छोटा है? क्या 2 9 से छोटा है? जी हाँ। क्या a c स्क्वायर्ड से छोटा है? क्या 1 9 से छोटा है? जी हाँ। ये तो सही है यार। एक और केस चेक कर लेते हैं। ऐसे करते करते हमने 3 केस चेक कर लिए। -1 -2 -3 के लिए, -1 -2 -1 के लिए, 1 -2 -1 के लिए। सब में यस आ गया यार। ये तो ट्रांजिटिव सी लग रही है। एक केस और चेक कर लेते हैं। इस बार a 2 है, b -2 है और c -1। तो b स्क्वायर्ड क्या हो गया भाई 4 और c स्क्वायर्ड 1। क्या a b स्क्वायर्ड से छोटा है? जी हाँ, 2 4 से छोटा होता है। क्या b c स्क्वायर्ड से छोटा है? -2 तो भाई 1 से छोटा होता है। सही है यार। क्या a c स्क्वायर्ड से छोटा है? क्या 2 1 से छोटा है? ओ नो यार। जैसे ही आपको ये नो मिल गया, आपने प्रूव कर दिया है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। लो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया।